नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी, आज मैं लोकसभा चुनाव के बारे में बात करूंगा। लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होता है, सबको पता है। ये चुनाव प्रधानमंत्री कौन होगा इसके बारे में होता है। यानी हम जो है एक उम्मीदवार नहीं चुनते हैं, हम एक प्रधानमंत्री चुनते हैं जो देश का नेतृत्व करता है, हमारे देश को जो है ऊपर लेवल पे ले जाता है, हमारे देश को जो है विश्व में जो है एक छवि लेके आता है। हमारा देश जो है तरक्की करे, इसके लिए हम एक नया चेहरा जो है चुनते हैं। उम्मीदवार तो हर साल, हर 5 साल में बदली होते हैं। जो काम किया वो टिका, जो काम नहीं किया वो बाहर गया। उसको तो पार्टी ही जो है टिकट नहीं देती है। लेकिन हम जब वोट करने जाते हैं लोकसभा चुनाव का, तो हम ये देखते हैं कि हमारे वोट से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जरा आप सोचिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैक जाते हैं 2004 के चुनाव के। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कैंपेनिंग भी किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 99 से। उसके बाद 2004 में चुनाव हुई और उस समय शाइनिंग इंडिया के नाम से जो है नारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। प्रमोद महाजन जी थे उस समय, उन्होंने शाइनिंग इंडिया के नाम से जो है देश को एक नया चीज़ देने की कोशिश की कि हमारा देश जो है एक शाइनिंग इंडिया नहीं, चमकता हुआ इंडिया रहेगा या चमकता हुआ भारत रहेगा। लेकिन वो फेल हो गया। 2004 में जो है कांग्रेस सरकार आई यहाँ पर। ये हुआ कि अब सोनिया जी जो है प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को जो है राज्यसभा से लाके जो है उनको प्रधानमंत्री का नेतृत्व दिया। और वो 10 साल तक जो है देश हमारा किस तरह चला, आप सभी को पता है कि 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी। लोग आज बोलते हैं ना कि मोदी जी हैं तो महंगाई बढ़ गई, मोदी जी ने किया क्या, मोदी जी की वजह से क्या क्या हुआ हो गया, हमारा देश का संविधान बदल जाएगा, हमारा देश का जो है एक लोकतंत्र खतरे में है, ये लोग बोल रहे हैं ना। तो ये बताइए कि 2014 के पहले क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? क्या उस समय महंगाई नहीं थी? वाजपेयी जी ने 2004 तक जो महंगाई छोड़ा था, क्या कांग्रेस ने उसको पीछे ले गई? आगे ये ना, पेट्रोल डीजल 2004 में क्या थे, 19 से 2014 तक क्या हो गए, सबको पता है। तो महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता। महंगाई ऐसी चीज़ है, आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो आप बोलोगे कि अरे यार मैं तो पैसा लगाया, मैं फंस गया, मेरा इनकम नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। तो महंगाई भी उसी तरह है। आज किसानों को जो है पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए हर सरकार प्रयास करती है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो जब किसानों को पैसा देंगे तो महंगाई बढ़ेगी। हर कोई बोलता है ना कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको इनकम होना चाहिए। तो महंगाई तो बढ़ने वाली है, लेकिन महंगाई का असर किसको होगी? जो लोग काम धंधे नहीं करते हैं, जो घर में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि सरकार हमको सब कुछ देगी, सरकार से उम्मीद करेंगे फ्री में मेडिकल मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, फ्री में राशन मिले। कुछ हद तक तो मिलता भी है, लेकिन जब आप कुछ करोगे ही नहीं, अगर 10 रुपया इनकम आप नहीं करोगे तो 5 रुपये सरकारी जो सहायता मिलती है उससे क्या फ़ायदा होगा? तो कुल मिलाकर महंगाई कोई नहीं रोक सकता। हाँ, देश का नेतृत्व एक अच्छे हाथ में जाना चाहिए, ये हम सबका प्रयास रहता है। आज मीडिया में सब दिखा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, देश आज किस गर्त में जा रहा है। ये भी दिखाइए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया 10 साल में। 70 साल की कांग्रेस की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार कंपेयर कीजिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। सब बोलते हैं कि मोदी जी का मार्केटिंग अच्छी है, उनका सब कुछ जो करते नहीं वो भी बोलते हैं, करके दिखाते हैं मोदी। मैं तो मानता हूँ इसको। आज विदेश में जो है, एक समय ऐसा था कि अमेरिका ने मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था। आज वही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है कितनी बार भारत में आ चुके हैं और मोदी जी के पैर तक छुए। इसी को कहते बदलाव। आज हमारे देश को लोग तरक्की की नज़र से देखते हैं। विदेशी से कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पर कंपनियां डाल रही हैं और लोगों को रोजगार भी मिलने की पूरी उम्मीद है। ये सब कैसे हुआ? आज हवाई जहाज जो हमारे देश में बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं तो एक एक छोटे से चीज़ के लिए हम विदेश पर निर्भर करते थे। एक समय होता था कि हम खरीदते थे सामान तो क्या लिखा होता था, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन
और ये मेड इन हो, मेड इन हो, मेड इन हो। आज हमें गर्व होता है कि हम मेड इन इंडिया का अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। इसको कहते हैं बदलाव। ये चीज़ चाहिए हमारे देश में। कोई सरकार आपके मुंह में खाना नहीं डालेगी, लेकिन हमारे इलाके में विकास अगर होती है तो आपके इलाके का जो वैल्यू है वो बढ़ता है। अगर आपके एरिया में विकास नहीं होगा तो आपका जो भी चीज़ें हैं वो माइनस हो जाएगी, वहाँ वैल्यू खराब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री चुनाव करने जा रहे हैं। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ महागठबंधन यानी इंडिया। अब महागठबंधन कितने चेहरे हैं? सोचो, ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या 5 साल एक चेहरा बन के रहेंगे? अभी शुरू हो गया है, एक एक साल बांट लिए हैं। राहुल जी के बाद में नंबर आ रहा है। पहला कौन आ रहा है? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, पवार साहब, शरद पवार जी, उनका भी सपना ही है। लालू की फैमिली पूरी तरह से आक्रामक हुई है कि हमको भी चाहिए। अखिलेश यादव, सोचो ये लोग अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश का रोल मॉडल क्या होगा? विदेश में क्या छवि बनेगी? कांग्रेस जो है तुष्टीकरण कर रही है, सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। मैनिफेस्टो देखा आपने किस तरह से मैनिफेस्टो बने? वो तो मैनिफेस्टो पूरी तरह से बीजेपी ने उसको कवर कर लिया कि क्या इनका जो टारगेट है। हर जगह अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं। यानी जीत के आने के बाद सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही काम होगा। 2014 के पहले हमारे देश में कितने विस्फोट होते थे? जब सब जगह बम विस्फोट, ये वो पाकिस्तान से आके लोग मुंबई में कत्लेआम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ जो है बॉर्डर पर शिकायत पत्र लिख देते थे। बदला टाइप का कुछ लिए। आप पुलवामा की बात कीजिए, देखिए पुलवामा में सैनिकों की हत्या हुई, उसके बाद तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज पाकिस्तान दुम दबा के बैठा हुआ है, आंख नहीं दिखा सकता। नहीं तो हमारे सैनिकों की जो है मुंडी काट के ले जाते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। आज इसकी स्थिति है कि नहीं? स्थिति बदली हुई है कि नहीं? मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो काम किया है उसकी तो सराहना होनी चाहिए। जो बदलाव देख रहा हूं उसका जिक्र तो होना चाहिए। तो आप सोचिए, समझिए, आपके इलाके में जो कंस्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार होंगे वो दो ही चीज़ है, या तो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ होंगे या तो विपक्ष तरफ होंगे। आपको दोनों जगह में से एक जगह चुनना है। आपको चॉइस करना। आप उम्मीदवार मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सोच के जो है आप वोट देने के लिए निकलिए। वोट देंगे तभी ये संभव है, नहीं तो कुछ परसेंटेज लोग वोट दे देंगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री का नेतृत्व सही नहीं होगा। ये जब तक 70% 80% तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक हमें मान ही नहीं सकते कि 100% जस्टिफाइड है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्रधानमंत्री का चेहरा चुनिए, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, और फिर उसके बाद 4 तारीख का इंतजार कीजिए कि कौन, किसको हमने प्रधानमंत्री चुना है और कौन आ रहा है। हक से वोट दीजिए और हक से जो है अपने प्रतिनिधि से काम करवाइए। ये होता है चुनाव की वैल्यू। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वोट नहीं देंगे तो सब सही हो जाएगा। तो आपको निर्णय लेना है। हमें संविधान भी बचाना है, हमें प्रधानमंत्री चेहरा भी चुनना है, हमें देश की तरक्की भी कर देखनी है। आज विकसित भारत की बात कौन कर रहा है? किसके मैनिफेस्टो में विकसित भारत का तस्वीर है? मोदी जी ने कह दिया है कि 2047 तक हम देश को एक विकसित देश के रूप में सामने आएंगे। तो मौका दीजिए मोदी जी को। 2047 तक मोदी जी तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो रास्ता ऐसा बना के जाएंगे कि कोई उससे दूर नहीं हो सकता है। कोई भी देश जो है उसे नकार नहीं सकता है। उसे इसके लिए जो है हमें उनको जो है बल देना है, और उस बल को जो है मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, या जो अच्छा प्रधानमंत्री चेहरा होगा वो आगे बढ़ाएगा। बस हमें इतना ही कहना था मेरे को कि जो वोट ऑफ परसेंटेज जो कम हो रही है उसकी जिम्मेदार हम ही लोग हैं, आम आदमी है।
गर्मी छोड़ दीजिए, 1 घंटे का हम 1 घंटा जो है अपना समय दीजिए सरकार के लिए। एक अच्छा चेहरा चुनिए, एक अच्छा नेतृत्व चुनिए और भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।